हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीसीएस अखाड़ा स्टूडेंट एंड स्टूडेंट। आज हम यहाँ पे रेलवे एनटीपीसी का ये हमारा सेशन नंबर है 30। ठीक है, 30 नंबर सेशन है स्टूडेंट। इसको हम करते हैं आज यहाँ पे करंट अफेयर्स देखते हैं, पॉलिटी के। ठीक है, रेलवे एनटीपीसी का बैच आपको पता है चल ही रहा है, फास्ट ट्रैक 999 के अंदर आप इसको अवेल कर सकते हैं। नेशनल करंट अफेयर आपको पता है, इसकी सीरीज भी इसी चैनल पे है, तो आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, आप उनको भी देखिए ध्यान से। ठीक है, अब हम बात करते हैं स्टूडेंट यहाँ पे हमारे आज के सेशन की। ठीक है, और फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो प्रेसिडेंट से रिलेटेड है स्टूडेंट, हमारे इंडियन प्रेसिडेंट से रिलेटेड है। प्लीज आप उसको देखिए क्वेश्चन को और फिर हम समझते हैं। ठीक है, क्वेश्चन पढ़िए और समझिए इस चीज को। क्वेश्चन क्या कहता है, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय विच मेथड। कौन से मेथड से हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इलेक्ट होते हैं। ठीक है, डायरेक्ट इलेक्शन होते हैं भाई प्रेसिडेंट के, इनडायरेक्ट इलेक्शन होते हैं, बाय द पार्लियामेंट होते हैं, या बाय द प्राइम मिनिस्टर होते हैं। ठीक है, तो कौन से इलेक्शंस होते हैं, इलेक्शन का पूछा। जैसे हम एमएलए होते हैं, एमपी होते हैं, उनको हम क्या करते हैं स्टूडेंट, डायरेक्ट क्या करते हैं, इलेक्ट करते हैं कि नहीं करते। किसके थ्रू करते हैं, हमारी लोकसभा और राज्यसभा की, और हमारी जो लोकसभा और हमारा जो स्टेट असेंबली होती है, उनके जब इलेक्शंस होते हैं, स्टेट काउंसिल्स के इलेक्शन होते हैं, उसमें हम उनको डायरेक्टली इलेक्ट करते हैं। अब यहाँ पे वो बात कर रहा है कि भाई प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इतनी बड़ी पोस्ट है, उसके लिए क्या डायरेक्ट इलेक्शन होते हैं, नहीं बच्चे, इनडायरेक्ट। यस, बाय द पार्लियामेंट ओनली, सिर्फ पार्लियामेंट इन्वॉल्व नहीं होती बच्चे इसमें। ठीक है, ओके, इसमें स्टेट असेंबलीज भी प्रेजेंट होती है, बाय द प्राइम मिनिस्टर नहीं। तो आंसर है इनडायरेक्ट इलेक्शन। कैसे होते हैं प्रेसिडेंट के इलेक्शन जो है, वो एक इलेक्टोरल कॉलेज के थ्रू होते हैं हमारे, कंसिस्टिंग ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स। इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, कौन कौन से इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, ये पूछ रहा है आपसे भी, कौन कौन से इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं। ठीक है, तो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं स्टूडेंट इसके अंदर हमारे किस किस के, ऑफ द पार्लियामेंट, पहले तो पार्लियामेंट की होते हैं। इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेचर असेंबलीज, जितने भी स्टेट्स के लेजिस्लेचर्स हैं उनके मेंबर, प्लस यूनियन टेरिटरीज। ठीक है, जो हमारी यूटी है, लाइक हमारा लेह लद्दाख है, ठीक है, हमारा लद्दाख है, पुडुचेरी है, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, ये सारी हमारी क्या है, यूनियन टेरिटरीज है। ऑल दो स्टूडेंट स्टेट, दिल्ली भी हमारी यूनियन टेरिटरी है, बट प्लीज रिमेंबर दिल्ली इज यूटी प्लस लेजिस्लेचर, क्योंकि वहां की पॉपुलेशन ज्यादा है, इसलिए वहां पे लेजिस्लेचर भी है। एंड यू नो दैट किस टाइम पे वहां पे आम आदमी पार्टी रूल कर रही है। ओके, सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखिए, कहता है हु इज द कस्टोडियन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। यहाँ पे वो कस्टोडियन की बात कर रहा है कि भाई कस्टोडियन कौन है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। प्रेसिडेंट है, कस्टोडियन पता है ना, जो उसकी राखी करता है, देखभाल करता है जो उसकी, ठीक है, जो उसको प्रोटेक्ट करके रखता है। प्रेसिडेंट करता है हमारा, प्राइम मिनिस्टर करता है, सुप्रीम कोर्ट करता है, पार्लियामेंट करता है। प्लीज रिमेंबर, सुप्रीम कोर्ट जो है वो कस्टोडियन है हमारी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, क्योंकि फाइनल इंटरप्रेटर वही है। ठीक है, मान लो अगर कोई लॉ पास कर दे, कौन, हमारी स्टेट असेंबली या हमारी पार्लियामेंट, तो स्टूडेंट सुप्रीम कोर्ट उसको नल एंड वॉइड कर सकता है। क्यों कर सकता है, क्योंकि भाई अगर उसको लगता है कि ये हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की जो वैल्यूज हैं या जो लॉज हैं, अगर वो उनको यहाँ पे क्या कर रहे हैं, उनको नहीं मान रहा है, ठीक है, ठीक है, उनका वहां पे कॉन्स्टिट्यूशन का जो हमारा रियल जो वैल्यूज हैं, अगर वो उनको क्रॉस कर रहे हैं, ठीक है, उसके अंडर वो नहीं आ रही है, तो सुप्रीम कोर्ट उसको नल एंड वॉइड कर सकता है। और ऐसा बहुत बार सुप्रीम कोर्ट ने किया भी है स्टूडेंट। सो सुप्रीम कोर्ट जो है वो गार्डियन है किसका, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, और इंश्योर करता है कि इसके प्रोविजंस जो हैं दैट आर अपहेल्ड। ठीक है, ओके स्टूडेंट, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं बच्चे। यहाँ पे कहता द कॉन्सेप्ट ऑफ फंडामेंटल राइट। ये बहुत जरूरी है स्टूडेंट कि आपको पता होना चाहिए कि फंडामेंटल जो भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है स्टूडेंट, जितना भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें बहुत सारे प्रोविजंस जो हैं वो हमने दूसरी कंट्रीज से पर क्या किए हुए हैं, बोरो किए हुए हैं स्टूडेंट। बोरो ऐसा नहीं है स्टूडेंट की उठाया और चिपका दिया, नहीं, पहले उनको स्टडी किया गया बी आर अम्बेडकर जी की पूरी टीम के थ्रू। ठीक है, पूरी हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की असेंबली ने पूरा उसको रीड किया, स्टडी किया, और उन लॉज को ही हमने अडॉप्ट किया जो क्या था, इंडियन वैल्यूज के अकॉर्डिंग सेट बैठ रही थी। ठीक है, लाइक की फंडामेंटल राइट्स जो है, ये पूछ रहा है कि भाई वो हमने कहाँ से बोरो किया, देन आंसर इज यूएसए से बोरो किया। ठीक है, तो आप मुझे आंसर दोगे स्टूडेंट, कुछ आंसर आप मुझे दीजिए। ठीक है, जैसे कि फेडरलिज्म, ठीक है, आप मुझे बताइए कि ये जो फेडरलिज्म है ये हमने कहाँ से बोरो किया। पहला क्वेश्चन आपसे ये है। दूसरा मेरा क्वेश्चन है कि जो हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज हैं ये हमने कहाँ से बोरो किए।
तो तीसरा क्वेश्चन मेरा आपसे ये बनता है कि डीपीएसपी बताइए स्टूडेंट कि ये हमने कहाँ से बोरो किए हैं, तीनों आप मुझे बताइए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट और इन पे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं हर बार। ठीक है, तो डीपीएसपी बताना है आपको, फंडामेंटल ड्यूटी, फेडरलिज्म, ये बताना है आपको कि कहाँ से हमने बोरो किए हैं। ठीक है जी, क्लियर है स्टूडेंट? ओके ठीक है, फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहता था आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज द राइट टू इक्वालिटी। भाई आर्टिकल बताने हैं आपको, ठीक है, कि भाई राइट टू इक्वालिटी जो है वो कौन सा फंडामेंटल राइट हमें गारंटी करता है, तो आर्टिकल नंबर 14। प्लीज रिमेंबर आर्टिकल नंबर 14। ठीक है, यहाँ पे हमारा इंश्योर करता है इक्वालिटी बिफोर द लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज टू ऑल इंडिविजुअल विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। ठीक है, सबसे पहले तो वो इक्वालिटी शो करता है बिफोर द लॉ। ठीक है, ठीक है, और दूसरा क्या है, इक्वल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है ऑफ ऑल लॉज टू ऑल इंडिविजुअल विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। ऐसा है कि जो एक नियम जो है अगर वो एक पर्सन पे लग रहा है तो वो सब पे बराबर ही लगेगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि अगर मान लीजिए कोई बहुत रिच पर्सन है, अंबानी जी हैं, उन्होंने कोई गलती कर दी है, ठीक है, या उन्होंने कोई इलीगल काम किया है तो उनके लिए अलग से लॉ बनाया जाएगा। ठीक है, और एक पुअर पर्सन है उसके लिए अलग लॉ है, ऐसा नहीं है। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो लॉ है वो सबके लिए क्या है, बराबर है, इक्वल है। ठीक है जी, ओके। नेक्स्ट हम बात करते हैं फिफ्थ नंबर क्वेश्चन की। कहता हु अपॉइंट्स द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को कौन अपॉइंट करता है, तो दैट इज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को कौन अपॉइंट करेगा, ऑब्वियसली हमारे, चलो इसका आंसर भी हमारा अगले क्वेश्चन में आ ही जाएगा। ठीक है, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, ट्रेडिशनली फॉलोइंग द सीनियोरिटी प्रिंसिपल अमंग सुप्रीम कोर्ट जजेस। ठीक है जी, ओके। सिक्स नंबर क्वेश्चन देखो, कहता हाउ मेनी मेंबर्स कैन द प्रेसिडेंट नॉमिनेट टू द राज्यसभा। राज्यसभा के अंदर कितने मेंबर हमारा प्रेसिडेंट नॉमिनेट कर सकता है बच्चे। नॉमिनेट किस बेस पे करता है वो, किसी, अगर मान लो कोई बहुत बड़ा सोशल एक्टिविस्ट है या कोई बहुत फेमस पर्सनैलिटी है तो उसको नॉमिनेट कर सकता है राज्यसभा के अंदर एज ए मेंबर। ठीक है, एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कौन कर सकता है, प्राइम, हमारे प्रेसिडेंट जी करते हैं। कितने मेंबर को कर सकते हैं, ऐसे 12 लोगों को ऐसे वो चूज कर सकते हैं। ठीक है, तो 12 लोगों को प्रेसिडेंट नॉमिनेट कर सकता है राज्यसभा के अंदर एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑन देयर एक्सपर्टीज इन द फील्ड ऑफ सच एज लिटरेचर, साइंस, आर्ट एंड सोशल सर्विस। ठीक है, सोशल सर्विस के हिसाब से, आर्ट के हिसाब से, साइंस, लिटरेचर, जैसे आपके सचिन तेंदुलकर जी हैं उनको अपॉइंट किया था, नॉमिनेट किया था, है ना, उन्होंने कोई इलेक्शन थोड़ी लड़े थे। ठीक है, राज्यसभा के अंदर। सेवंथ नंबर क्वेश्चन देखिए, कहता था 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इज रिलेटेड टू व्हाट। ठीक है, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किससे रिलेटेड है, दैट इज पंचायती राज। ठीक है, और 74th हमारी अर्बन बॉडी से रिलेटेड है। एट्थ नंबर क्वेश्चन का आंसर करते हैं। कहता था वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय होम। ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उसको कौन इलेक्टेड करता है, इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्टिंग ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। प्लीज रिमेंबर राज्यसभा का जो हमारे वाइस चांसलर जी होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, जो मतलब एज एक्ट करते हैं, एज स्पीकर का भी काम करते हैं वो राज्यसभा के अंदर बच्चे। ठीक है, तो वो उनसे पूछ रहा है कि भाई उसको कौन इलेक्ट करता है, तो प्लीज रिमेंबर दैट इज इलेक्टेड बाय द इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्टिंग ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ कंसिस्टिंग ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, नाइन्थ नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहता है विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, कौन सा पार्ट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो डील करता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के साथ। ठीक है, कौन सा पार्ट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो डील करता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। देन पार्ट 4। ठीक है, पार्ट 4 जो है स्टूडेंट वो क्या करता है, डील करता है हमारे किससे, किसे डील करता है, हमारा डीपीएसपी से। डीपीएसपी है क्या, एक तरीके के स्टूडेंट गाइडलाइंस है, वो तरीके क्या है, वो गाइडलाइंस है। स्टेट टू इंश्योर सोशो इकोनॉमिक जस्टिस एनश्राइंड इन आर्टिकल नंबर 36 से 51। ठीक है, उसमें हमारे डीपीएसपी हैं। तो डीपीएसपी हमने कहाँ से बोरो किया, ये आप मुझे बताओगे कमेंट बॉक्स में कि कहाँ से बोरो किया हमने डीपीएसपी। ठीक है, सबसे बड़ी बात जो होती है ना, ये एक तरीके के स्टूडेंट डायरेक्शन है। डायरेक्शन मतलब कि एक तरीके के प्रिंसिपल्स हैं, सिद्धांत हैं हमारे। ठीक है, जो एक तरीके से गाइडेंस का काम करते हैं स्टेट को, कि आप जो है वो वेलफेयर के लिए काम करेंगे, लोगों के लिए, सोशल जस्टिस के लिए आप काम करोगे, इकोनॉमिकल जस्टिस के लिए आप काम करोगे, है ना। इस चीज के लिए मतलब एक तरीके से ये गाइडलाइंस प्रोवाइड करता है। दीज आर नॉट फंडामेंटल राइट्स, प्लीज रिमेंबर स्टूडेंट्स, ये आप भूलोगे नहीं कि ये फंडामेंटल राइट्स नहीं है।
ठीक है, इस पे भी बहुत बहस हुई थी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कि भाई इसको एक फंडामेंटल राइट बना देना चाहिए, बट पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि गवर्नमेंट मान लो कोई कमिटमेंट करती है और उसके बाद वो कंप्लीट नहीं कर पाती ड्यू टू सम अदर रीजंस, लाइक फाइनेंशियल रीजन हो सकता है, कोई क्रंच आ सकता है, कोई ऐसी कोई इमरजेंसी आ सकती है। तो अगर फंडामेंटल राइट होगा वो, तो वो फिर क्या हो जाएगा, एक तरीके से कंपल्शन हो जाती है, ठीक है, और फिर एक लीगल एक्शन भी लिया जा सकता है आपका, आपके ऊपर, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के थ्रू, ठीक है, ओके। सो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर गाइडलाइंस फॉर द स्टेट टू एंश्योर सोशो इकोनॉमिक जस्टिस इंश्राइन इन पार्ट नंबर 4। ओके, नेक्स्ट पढ़ते हैं हम 10th नंबर क्वेश्चन। कहता था प्रोसीजर फॉर द इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज लेड डाउन इन विच आर्टिकल। कौन सा आर्टिकल है जिसके अंदर प्रोसीजर मेंशन है इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। मान लो हमारे प्रेसिडेंट को हटाना है ना, क्या आपको क्या लगता है प्रेसिडेंट को ऐसे ही हटा देते हैं? नहीं 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 नहीं, एक उसका प्रॉपर प्रोसीजर है इम्पीचमेंट का, ठीक है, उसके थ्रू ही आप क्या कर सकते हैं, प्रेसिडेंट को इम्पीच कर सकते हैं। हाँ जी, हाँ, आप 5 मिनट बिठाओ उनको। अच्छा, ठीक है, 5 मिनट दो मुझे, ठीक है। तो उसको हम किस आर्टिकल के अंडर कर सकते हैं स्टूडेंट? आर्टिकल नंबर 61 प्रोवाइड्स द प्रोसेस फॉर द इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑन द ग्राउंड ऑफ वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। 11 नंबर क्वेश्चन देखो, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स द एंटी डिफेक्शन लॉ। एंटी डिफेक्शन लॉ क्या है स्टूडेंट? कि भाई जहां मान लीजिए आप एक पार्टी में आप इलेक्ट हुए, है ना, आपने एक पार्टी के थ्रू आपने चुनाव जीता, ठीक है, आपने इलेक्शन जीते, फिर आपने क्या किया, आपने देखा भाई ये पार्टी गवर्नमेंट नहीं बना रही है, आपने फटाफट से जाके दूसरी पार्टी ज्वाइन कर ली। तो स्टूडेंट ऐसा ना हो, ऐसा मेंबर्स ना कर पाए, चाहे फिर वो एमएलए चाहे एमपी है, इसके लिए हमने एंटी डिफेक्शन लॉ बना रखे हैं कि अगर आप ऐसा करोगे, ठीक है, उसके अंदर और भी बहुत सारे प्रोविजंस हैं, अगर आप ऐसा करोगे तो आपको क्या कर दिया जाएगा, डिसक्वालीफाई कर दिया जाएगा, आप किसी भी पार्टी में नहीं बैठ सकते। मतलब कि अगर आपने इलेक्शन लड़ रखे हैं तब भी आप पार्लियामेंट में या आप असेंबली के अंदर आके नहीं बैठ सकते, ठीक है, मतलब कुल मिला के आपको सस्पेंड कर दिया जाएगा। तो एंटी डिफेक्शन लॉ जो है वो हमारे 10th शेड्यूल के अंदर मेंशन है। कहाँ मेंशन है स्टूडेंट? 10th शेड्यूल। ऐड किया गया था इसको 52nd अमेंडमेंट इन 1985। 1985 में डील किया गया, इसको ऐड किया गया था। याद रखना स्टूडेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंटी डिफेक्शन लॉ, ठीक है, विद एंटी डिफेक्शन प्रोविजंस। 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कहता विच आर्टिकल डिक्लेयर इंडिया एज ए सेक्युलर स्टेट। ठीक है, इंडिया एक सेक्युलर स्टेट है। सेक्युलर स्टेट वो होता है स्टूडेंट जहाँ के जो गवर्नमेंट है वो किसी भी रिलीजन के साथ नहीं जुड़ी होती। रिलीजन एक प्राइवेट मैटर है, ठीक है, पर्सन का, उसमें गवर्नमेंट कभी इंटरफेयर नहीं करती, और गवर्नमेंट का खुद का कोई रिलीजन नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोई बंदा ये कह दे कि आप जो है वो लॉज बनाने शुरू कर दो हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग, या आप लॉज बनाओ मुस्लिम लॉ के अकॉर्डिंग। तो इंडिया जो है वो एक सेक्युलर कंट्री है। इंडिया किसी भी मतलब उससे वो नहीं है, ठीक है, रिलीजन को फॉलो नहीं करती गवर्नमेंट खास करके, ठीक है। तो आर्टिकल नंबर बी, आर्टिकल नंबर 25, ठीक है, तो इसका जो आंसर है दैट इज आर्टिकल नंबर 25 जो है वो डील करता है हमारा सेक्युलरिज्म से, ठीक है। सेक्युलर क्या मतलब है इसका? प्रोवाइड फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ठीक है, इंश्योरिंग इंडिया रिमेन सेक्युलर बाय गिविंग एवरी इंडिविजुअल द राइट टू प्रोफेस प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेट एनी रिलीजन। कोई भी बंदा कुछ भी अपना रिलीजन फॉलो कर सकता है, उसके लिए कोई उसको रोकेगा नहीं, ठीक है। और लेकिन गवर्नमेंट का सच कोई भी रिलीजन नहीं होगा। जैसे अगर आप मुस्लिम कंट्रीज में जाओगे तो वो बोलोगे कि हाँ जी यहाँ के जो लॉज हैं वो मुस्लिम कोड के अकॉर्डिंग ही बन रहे हैं, क्योंकि ये एक मुस्लिम कंट्री है। सो दे कांट से कि वी आर सेकुलर, ठीक है, ओके ओके। नेक्स्ट बात करते हैं कि व्हाट इज द मिनिमम एज टू क्वालिफाई फॉर द मेंबरशिप इन द लोकसभा। अगर आपको लोकसभा के अंदर एमपी बनना है तो आपकी कितनी मिनिमम एज होनी चाहिए? 25। ये इंश्योर करता है आर्टिकल नंबर 84। 14 नंबर क्वेश्चन देख, कहता हु प्रिसाइड्स ओवर ए ज्वाइंट सेशन। मान लो ज्वाइंट सेशन हो जाए, लोकसभा और राज्यसभा इकट्ठे बैठकर कोई लॉ पास करे, बिल बनाए, ठीक है, तो तब क्या होगा? स्पीकर ऑफ लोकसभा, वाइस प्रेसिडेंट नहीं बैठेगा तब हमारा वो चेयर के ऊपर ना, ठीक है, स्पीकर ही उसको क्या करेगा? लीड करेगा। ये हमारा लिखा हुआ आर्टिकल नंबर 108 के अंदर। 15 नंबर क्वेश्चन देखो, कहता है विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इज रेफर्ड एज द मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। तो पता ही आपको 42nd जो हमारा अमेंडमेंट हुआ था 1976 के अंदर, जिसने बहुत सारे सिग्निफिकेंट चेंजेस लेकर आया था कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, जिसको हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन देखो, कहता है
कहता है इन विच ईयर वाज द प्लानिंग कमीशन रिप्लेस्ड बाय नीति आयोग। नीति आयोग को रिप्लेस किया गया था 2015 के अंदर, ठीक है, और प्लानिंग कमीशन को हटा दिया गया था। प्लानिंग कमीशन कुछ भी नहीं था स्टूडेंट, 5 साल की पॉलिसीज वो बनाता था कि भाई ऐसे ऐसे हम 5 साल काम करेंगे, उस चीज को हटा दिया 2014 में बीजेपी की गवर्नमेंट ने। अब 17 नंबर क्वेश्चन देखो, कहता हु हैज द पावर टू डिसॉल्व द लोकसभा। लोकसभा को डिसॉल्व कौन करता है? तो ये जो है वो प्रेसिडेंट करता है। जब 5 साल पूरे हो जाते हैं या मान लो गवर्नमेंट गिर जाए, ठीक है, गवर्नमेंट अब मान लो बीजेपी की गवर्नमेंट गिर जाए तो प्रेसिडेंट क्या करेगा, लोकसभा को डिसॉल्व कर देगा और फिर से इलेक्शन होंगे हमारे सेंटर सरकार के। 18 नंबर क्वेश्चन देखो, यहाँ अगर 5 साल पूरे हो गए तो अपने आप डिसॉल्व कर देगा हमारा प्रेसिडेंट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स इज रिलेटेड टू द इमरजेंसी प्रोविजंस इन इंडिया। ठीक है, इमरजेंसी प्रोविजन से रिलेटेड कौन सा आर्टिकल है हमारे पास? आर्टिकल 352 से लेकर 60 तक जो है वो हमारे इमरजेंसी प्रोविजन से वो डील करता है। नेक्स्ट, हाउ मेनी फंडामेंटल ड्यूटीज आर लिस्टेड इन इंडिया? दैट इज 11 फंडामेंटल ड्यूटीज है हमारी, ठीक है, और 86 अमेंडमेंट्स में हमने 11th ड्यूटी को ऐड किया था। अब आप मुझे बताओगे कि 11th ड्यूटी जो हमने ऐड की है फंडामेंटल ड्यूटी वो कौन सी है? ठीक है, 10th जो हमने फंडामेंटल ड्यूटीज बनाई थी वो हमने बनाई थी 42nd अमेंडमेंट के अंडर। 11th हमने ऐड किया, अब आप मेरे को बताओगे कौन सी ऐड किया हमने 86 अमेंडमेंट के थ्रू। ठीक है, 20 नंबर क्वेश्चन देखो, लास्ट क्वेश्चन, कहता हु इज द चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। तो पता ही है वाइस प्रेसिडेंट जी, वाइस प्रेसिडेंट जो होते हैं वही चेयरमैन होता है हमारे किसका? राज्यसभा का। ठीक है बच्चे, ओके जी, ठीक है। तो इसी के साथ स्टूडेंट हमारा आज का सेशन होता है ओवर स्टूडेंट, एंड आई थिंक इसके बाद हम एनटीपीसी से रिलेटेड और एमसीक्यू हम और डिस्कस नहीं करेंगे करंट अफेयर के। इट्स मतलब हमने काफी एमसीक्यू कर लिए स्टूडेंट, अब तक बहुत सेशन ले चुकी हूँ मैं। अब हम स्टार्टिंग से फिर से हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी की तरफ मूव करते हैं, और एवरीडे साइंस की हमारी बायोलॉजी की सीरीज पहले ही खत्म हो चुकी है, और अब हम शुरू करेंगे स्टूडेंट फिजिक्स की सीरीज, ठीक है, जो बहुत ही जल्दी आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो अब हम एवरीडे साइंस हमारी कंप्लीट करते हैं यहाँ पे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।